नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। मन में नीरवता। मन में नीरवता। एक प्रश्न पूछा गया था दिव्य जननी से। माँ जी, माता जी, क्या अपनी चेतना को ऊंचा रखने अपना चेतना को ऊंचा रखने का मतलब है उच्चतर विचार पाने की कोशिश करना? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन, माता जी। जैसे क्वेश्चन का वही है, अपनी चेतना को ऊंचा रखने का मतलब क्या होता है? मतलब उच्चतर विचार पाने के कोशिश करना, वही क्या होता है या और कुछ है? यही प्रश्न किसी श्रद्धालुओं ने माता जी से पूछा था और माता जी सुंदर तरीका से उसका उत्तर देते हैं। क्योंकि नीरव मन भगवत ज्ञान की चाबी काठी है। इट इज़ द की टू द डिवाइन गेट्स। गेट तो बंद हुआ है। साइलेंट माइंड, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मन को जितना हो सके नीरव बना दो। यही नीरव मन भगवत द्वार की चाबी काठी है। एतबार इसको जाने के लिए, अंदर जाने के लिए एक चाबी होता है। इट इज ए की फॉर द एंट्री इन टू द डिवाइन गेट्स। और कोई रास्ता ही नहीं है, यही से ही करना है, आपकी तरफ से इतना ही करना है। लेकिन ये भी संभव नहीं है। इसको करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब उच्चतर विचारों की पाने की कोशिश करना। माँ बोलते हैं, आंसर देते हैं। चमत्कार है माँ की उत्तर का शैली। चमत्कार शैली में माँ बोलते हैं, यह तथ्य नहीं है एक, बल्कि परिणाम होता है। इट इज नॉट ए फैक्ट बट ए ट्रूथ। तथ्य नहीं है, परिणाम यही है। मन को नीरव ही करना है और कुछ रास्ता ही आपके पास नहीं है। अगर मन नीरव नहीं होता है तो इधर उधर घूमता है तो आप कैसे बैठेंगे? आपको तो दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ। पानी अगर नृत्य करता है, लहरी आता है, तो आप अपना आनंद को, मुखश्री को कैसे देखेंगे और पहचान पाएंगे? और कहाँ पे दाग लगा हुआ है कैसे आपको पता चलेगा? तो इसको क्या करना, जल को, पानी को, इसका स्तर को बिल्कुल शांत होना चाहिए, जिससे आपको खुद अपने आप को देख सको, पहचान सको कहाँ लिखा है और क्या करना है, सुधारने का तरीका क्या होता है, वही है। तो माँ बोलते हैं ये तथ्य नहीं बल्कि परिणाम है। परिणाम होता है, इट इज द रिजल्ट नॉट द फैक्ट। जब तुम्हारी चेतना उच्चतर स्तर में पर रहती है, व्हेन यू आर इन द हायर कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसनेस इज इन द हायर लेवल। जब तुम्हारे चेतना उच्चतर स्तर पर रहते हैं तो स्वभावत, बाय नेचर, ये विचार के लिए छलनी के काम करती है, छलनी का काम करती है और केवल उच्चतर प्रकृति के विचार को ही आने देती है। उच्चतर विचार कैसे होगा? जब हम सो रहे हैं तो कैसे हम सोच लेंगे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? जो सत्य है, जो उच्चतर चेतना की बात है, आपको जागृत होना पड़ेगा। जागरूकता जरूरत है। आपको उठना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। सो कैसे करना है? मैं तो जाता हूँ पैदल पे, चलते चलते थक चुका हूँ। मेरा बुलेट कार्ड भी अचल हो गया, वो भी नहीं चलता है आजकल। साइकिल तो बिल्कुल अभी भी कोई, अभी केवल स्टूडेंट लेवल में है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और कार इज नॉट ए अरिस्टोक्रेसी नाउ, डेली नीड में आ गया। तो कैसे जाऊंगा? यात्रा तो बहुत दूर है, कैसे जाना है सुपरसोनिक? तो इसके लिए मैं तैयार तो हूँ। ये आपको खुद को पूछना चाहिए, एम आई रेडी फॉर दैट? ये विचार क्या करना, तो जाता है तो क्या सुपरसोनिक आके उठा के लेगा? तो सुपरसोनिक के साथ तो संजोग स्थापन करना है ना। सपोज आप ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, पांडिचेरी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो स्टेशन तो जाना पड़ेगा प्रस्तुति के साथ। जब ट्रेन आएगा फिर टिकट बनाना है, आपके लिए सीट का बंदोबस्त करना, रिजर्वेशन। अगर अनरिजर्व जाना है तो इससे भी मना लेना। तो फिर जब ट्रेन आएगा तो आप इधर ट्रेन के अंदर आ जाओ, बैठ जाओ या सो जाओ। ट्रेन अपने आप को लेकर आपको मुंबई, अपना डेस्टिनेशन मुंबई, दिल्ली, पांडिचेरी, जहाँ भी जाना है आपको छोड़ देगा। एंड यू हैव टू गेट डाउन देयर, उधर उतर जाना है। यही है ट्रेन का साथ। तो आपको तो
मिलना जुलना मिलजुल के तो काम करना पड़ेगा, इसका अंदर तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप जब अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, एक उच्चतर चेतना के साथ संयोग स्थापन करना है, संभवतः करना है। विचारों के लिए छलनी का काम करती है और केवल उच्चतर प्रकृति के विचारों के ही आने देती है। क्योंकि कहाँ है आप, क्या चाहते हो, आप क्या खरीदने जाते हो, इमिटेशन खरीदने जाते हो। तो जहाँ पे 100% 24 कैरेट सोने का दुकान है जहाँ पे बेचा जाता है, क्यों अननेसरी उधर जाते हो, आपको तो खरीदना नहीं है। अगर आपने मन बना लिया तो मैं जाऊँगा 24 कैरेट गोल्ड इसको खरीदना है मुझे, तो ये मन बना के आप जाइए। विचारों की ही आने देती है, वो इसके लिए मार्ग खोला है और उसका दुकान का दरवाज़ा खोला है। अगर इमिटेशन खरीदना है तो चले जाओ कहीं रास्ता की पास, कोई आसपास कोई बगल में कोई होगा इमिटेशन शॉप होगा, इसमें से खरीद लो। लेकिन ये तथ्य की अपेक्षा परिणाम ही है। इट इज मोर ए रिजल्ट दैन ए फैक्ट, मोर ए रिजल्ट दैन ए फैक्ट आपको मिल जाएगा। अपनी चेतना की उच्चतर स्तर पर रखने का मतलब क्या है? You have to be in higher consciousness. If you have to keep yourself in the higher consciousness. चेतना को उच्चतर स्तर को पर रखने का मतलब क्या होता है? What is the meaning? इसका मतलब क्या होता है? उसे सत्ता की निचले स्तर के ऊपर उठाना, जहाँ पे है तो ऊपर को उठना ही है, नीचे तो पड़े हो। योग का मतलब क्या होता है? हम जब योग करते हैं क्या मतलब है? कौन किसी इसको समझा है? मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता है आप कैसे इसको जानते हैं, कैसे इसको समझा आपने, लेकिन आप एक तरीके से समझा। क्या बोलते हैं? यू हैव टू लिफ्ट योर लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना जो निचला स्तर में है तो क्या करना है, इसको ऊपर उठा लेना। तो यही है मतलब, योर सेंटर ऑफ लिविंग जो नीचे हैं इसको ऊपर स्तर तक लेना है। यू हैव टू लिफ्ट इट टू ए हायर लेवल। और हायर लेवल को एक बार जाने के बाद वो भी कुछ थोड़ी देर के बाद आपके लिए दैट विल बी ऑल्सो इट इज ए रिलेटिव टर्म, ये भी मध्य लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसको फिर उठाना कहाँ पे, जहाँ तक ज़रूरत है। आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ है, जो सेंटर ऑफ लिविंग जहाँ पे रहते हैं, जीने का केंद्र, इसको कैसे उठाना आपको मालूम नहीं है। वो कहाँ तक उठाना है ये भी आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन उठाना जो है, दिस इज व्हाट योगा। और अंतिम व्हाट इज द पीक, कहाँ पे वो कहाँ पे हो पहुँचना, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं। ओनली इसी को जानने के लिए और समझाने के लिए और याद दिलाने के लिए आपका अंदर भगवान की जो सत्ता है, चौथे सत्ता, वो तो बैठा हुआ है, वो तो लेगा। द इन अनफेल्ड सेल्फ विद इन, जिसको हम सावित्री में पढ़ते हैं, श्री अरविंद जी बोलते हैं द अनफेल्ड सेल्फ विद इन, हमारा अंदर ही है, लेकिन हम इसको अनुभव में हमारा नहीं आया है। अनफेल्ड मतलब मेरा नहीं आया कि किसी का भी नहीं आया, लेकिन मेरा अंदर ही है। अनफेल्ड सेल्फ विद इन हु इज द गाइड, हमारा मार्गदर्शन करता है, वो मेरा मार्गदर्शक घुमा घुमा के लेके जाता है। एंड अननोन सेल्फ अबोव, हम नहीं जानते हैं ऊपर में कहाँ है, कैसी कंडीशन में, वो कौन है, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। अनफेल्ड सेल्फ हु इज द गोल, कहाँ मेरा अंदर ही है, मुझे मालूम नहीं है। मुझे जहाँ जाना है ऊपर में है, लेकिन कहाँ है, कैसे है और कौन है मुझे मालूम नहीं है, तो जाएंगे कैसे? जो इसको जानता है दैट यू मस्ट हैव द गाइडेंस, जो गाइड बना के जो मार्गदर्शन करता है, एक मार्गदर्शन को चुन लीजिए, वो ले लेगा, छोड़ देगा। वो मार्गदर्शन कहाँ पे मिलेगा? क्या नंदन कानन का वो जो गाइड सब घूमते हैं इधर उधर, थोड़ा पैसा दे दो, ये लोगों का चार्ज दे दो, ये घुमा के लाएगा? किसी नया टूरिज्म सेंटर में आपको कुछ गाइड का ज़रूरत होगा, वो लेके घुमा देगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वो अंदर ही बैठा है, इसके लिए कोई आपको ज़्यादा कुछ लेबर करना, परिश्रम करना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरली यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, ये जानता है मार्ग कहाँ पे। लेकिन क्या होता है, आपको तो जाने के लिए एक विलिंगनेस चाहिए ना, एक इच्छा शक्ति, एक संकल्प का जरूरत होता है। मैं जाऊंगा, वही तो बात है। मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा और कहाँ तक जाऊंगा, कब शुरू होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम ना, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन तो क्या करना है मुझे? तो ये जो होता है आपको जो गाइड, तो निचले स्तर के ऊपर उठाना, से सत्ता के निचले स्तर से ऊपर उठाना, उसका मतलब क्या है? नीचे से ऊपर उठाना, इसका मतलब क्या होता है? महाजी समझाता है,
उसे प्रकाश में, शांति में, उच्चतर ज्ञान और सामंजस्य में बनाए रखना, यही है। ऊपर उठना मतलब कि नीचे कुछ ऐसे पत्थर जैसे पड़ा हुआ है, इसको उठा के थोड़ा 2-3 कदम ऊपर लेके कहाँ पे रख लेंगे, पहाड़ के ऊपर? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब यही होता है। माँ समझाते हैं क्या, उसका मतलब यही है। उसमें प्रकाश में पहला, सेकंड शांति में, तीसरा उच्चतर ज्ञान और सामंजस्य में बनाए रखना, यानी अपनी चेतना को अपनी सत्ता में, अपना चेतना को अपना सत्ता में अधिक से अधिक ऊंचा रखना। दैट इज व्हाट एवरीथिंग बिलोंग्स टू द इट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कहाँ पे पहुंचा आपने, किसी चेतना में आप हो, अपना चेतना का गति कहाँ पे है, चेतना का कौन सा स्तर में पहुंच गया, इसी को पहले सोच लेना। और जहाँ पे रहना, जैसे प्रकाश में, शांति में, उच्चतर ज्ञान और सामंजस्य में बनाए रखना, यानी अपनी चेतना को अपना सत्ता में अधिक से अधिक ऊंचा रखना, अधिक से अधिक हर दिन। डोंट गेट सेटिस्फाइड, जो मेरा हो गया, मैं बहुत दूर चला आ गया और मैं सो जाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्स्टेंट स्टेडफास्ट प्रोसेस। आपको रुकना नहीं। जीवन में जो जिस वक्त दिया गया है, सोल किसी लिए आया है, आपका चैत्य सत्ता इस पर क्यों है? टू अगेन एक्सपीरियंस एंड टू टेक प्रोग्रेस। अनुभूति लेना है और प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है। अनुभूति तो लेगा तो प्रोग्रेस करेगा ना। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आपका पास एक घर में एक बैगन पड़ा हुआ है और आपको कुछ खाना फाना बनाना है, तो क्या बना सकते हो? एक ही बैगन, और दूसरा कुछ चीज़ आपका पास है नहीं। आपका पास ऑप्शन क्या है? कुछ ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है जैसे बैगन में बन सकता है, इसी को ही बना सकते हो। इसका कॉन्ट्ररी जाओ, अपोजिट के जाओ। बहुत कुछ सारा सामान पड़ा हुआ है, वेजिटेबल आपका पास पड़ा हुआ है, आपको बनाएगा, जाओ और आराम से कुछ खाना बनाओ। तो आपका पास ऑप्शन है, डिफरेंट वेजिटेबल्स, इसको ले जाओ, कुछ बनाओ, मिलावट करो, कुछ बनाओ अपना पसंद की। लेकिन जब अकेला एक ही बैगन पड़ा हुआ है, एक ही आलू पड़ा हुआ है, आपका पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यही ऑप्शन को लेके, बैगन का जो बन सकता है, इसी को लेके बना सकते हो। तो यही चेतना में कौन सा लेवल, वेयर इज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कहाँ आप खड़ा हो, यही देखना है। यही देखने के बाद आप जो से कर सकते हो। जब गांव में आप थे तो गांव का वही खेती बाड़ी, यही जो छोटा सा दुकान, इसका बारे में सोच रहे थे। और ये दैट वाज ए वेरी कॉन्फाइंड एंड लिमिटेड सरकमफरेंस, ये आपको यही अलाउ कर रहा था। इसके बाद आप आ गए, अभी शहर आ गए, आपका पास कुछ ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन है। जो इसका मतलब नहीं है सब सारे लोग आएंगे और एक ही काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई नौकरी करेगा। इसका काफ़ी, यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आपका पास कुछ है, इसको यूटिलाइज कीजिए। तो यही ऐसे स्तर पर रखना जहां व्यक्ति सभी निम्न गतिविधियों से मुक्त हो। लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे आपको नीचे खींचेगा नहीं, ऊपर जाने के लिए सोच लीजिए, क्योंकि वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी। जहाँ तक डिविनिटी आराम से सोया हुआ है तो स्टुपिडिटी आएगा क्यों? जब डिविनिटी का अवेकनिंग हुआ है, जागरण हुआ है, ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो क्या करेंगे? नेचुरली तो स्टुपिडिटी इसको आपको खींचेगा और एक पॉइंट आ जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा जहाँ से स्टुपिडिटी इसको अति ओवरपास नहीं कर सकता, इसको फॉलो नहीं कर सकता, वापस आ जाएगा। वो बोला अननेसेसरी, इसका पीछे भागने से अच्छा है कोई दूसरा ढूंढूं। क्यों भागूंगा आपका पास, आपका पीछे पीछे कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ देगा, चला जाएगा। एंड दैट टाइम यू विल फील समहाउ यू लिबरेटेड, मुक्त। लेकिन पूरा नहीं है, बहुत दूर। जब तक आपका पास जो चैत्य सत्ता, जो सोल का रिलीज नहीं हुआ है, तब तक आप ऐसे जाते रहेंगे और ऐसे घूमते फिरते रहेंगे। तो यही स्वभाव तो यही होता है। अगर चेतना का वहाँ है तो जो विचार आते हैं वो उच्चतर कोटि में होता है, नॉट ऑफ ए ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। जो जस्ट इस टाइम का जो चेतना है, उसका टाइम का जो सोच है, इट इज ऑफ ए हायर लेवल। तो क्या फिर? और विचार चेतना की गति का एक आकार मात्र। विचार जो मन से आता है वो छोड़ देगा। एक विचार क्या होता है? चेतना की गति का एक आकार मात्र होता है। वो चेतना से द्रव्य, चेतना का द्रव्य नहीं है। मन उधर कुछ काम नहीं करता है। यू हैव रीच्ड ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक विचारहीन चेतना होती है, चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था है जहाँ पे ये और खींच नहीं सकता, आपको नीचे बुला नहीं सकता, खींच नहीं सकता, जिसमें कोई विचार नहीं होते हैं। ये एक चेतना है
जिसमें चीज का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। इट हैज गॉट एंटायर फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान होता है उसमें, और लेकिन वो विचार से या शब्दों से व्यक्त नहीं होता। शब्द इसको बोल नहीं सकता। यू कैन गेट द रिप्लाई। विचार का क्रियावली एक ही रूप मात्र ही होता है। धन्यवाद।